डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना नेक्स्ट जो लेक्चर है वो है फंजाई के रिप्रोडक्शन का। ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी का है अपना। तो पी पैथ 121 का इसमें अपने फंगस के अपने बात करें तो फंगस के कैरेक्टर वगैरह अपन ने पढ़ लिए, और इसके बाद में उसके फंगस का थैलेस का मॉडिफिकेशन क्या क्या होता है, उसके ऊपर क्या क्या स्ट्रक्चर बनती है, उसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब आज का टॉपिक जो है अपना है रिप्रोडक्शन के बारे में। ये फंजाई का रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब इसके अंदर देखो सीधा सा है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर, और रिप्रोडक्शन हर जीव के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है वो दोनों टाइप से होता है। जो प्लांट और फंजाई की बात करें तो एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स के अंदर अपने सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, देखो कायिक कोशिका से जो भी होता है ना, कायिक कोशिका मतलब बॉडी का कोई भी भाग टूट के एक नई सेल का निर्माण कर दे या फिर एक नए जीव का निर्माण कर दे तो वो होता है सोमेटिक। ठीक है, तो वो हो गया एसेक्सुअल। लेकिन जिसके अंदर लैंगिक कोशिकाओं का योगदान रहता है, जिसके अंदर गैमिट्स बनते हैं और जाइगोट बनता है, तो उस चीज़ को अपने बोल देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन सिंपल सी इसकी परिभाषा देख लेते हैं अपने। रिप्रोडक्शन किसको बोलेंगे, तो ये चीज़ सिंपल सी है, कॉमन सी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को एक बार देख लेना कि रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल हैविंग ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स टिपिकल ऑफ ए स्पीसीज। एक जीव जो कि एक नए जीव का निर्माण करता हो, जो कि अपनी स्पीसीज के सारे गुणों का जिसके अंदर समावेश हो, तो उसको क्या बोल देंगे, रिप्रोडक्शन बोल देंगे, कि सारे गुण उसमें पाए जाते हो। ठीक है, द फंजाई रिप्रोड्यूस बाई सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मीन दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर। अब इसके बाद में क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज समटाइम्स कॉल्ड सोमेटिक और वेजिटेटिव। वेजिटेटिव सीधा सा है, कायिक रिप्रोडक्शन है तो वो सोमेटिक रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व यूनियन ऑफ न्यूक्लियाई, सेक्स सेल्स और सेक्स ऑर्गन। इसके अंदर कोई भी सेक्स ऑर्गन का या फिर न्यूक्लियस का फ्यूजन, ऐसी घटनाएं इसके अंदर नहीं होती। ठीक है, द यूनियन ऑफ टू न्यूक्लियाई कैरेक्टराइज बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक चीज़ क्या होता है, दो न्यूक्लियस, दो कोई भी न्यूक्लियस का, अब दो सेल के न्यूक्लियस, अगर दो सेल के न्यूक्लियस का अगर फ्यूजन होता है, ठीक है, तो ये N है और ये N है, और ये क्या बनेगा, 2N बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों न्यूक्लियस का आपस में फ्यूजन हो जाता है, तो इस घटना को ही बोलते हैं, ये जो एक्टिविटी होती है, ये घटना जो होती है वो किस में होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होती है। तो इसलिए ऐसी इसके अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, ऐसी कोई क्रिया इसके अंदर नहीं होती, तो ये क्या हो जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें न्यूक्लियस का फ्यूजन जैसी घटनाएं नहीं होती। ठीक है, अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, asexual reproduction is more important for the propagation of species in fungi, the following are the। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट फंजाई के अंदर क्या होता है, जब सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, एक जीव, अब ये जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जब फैलती है ना फंगस, तो उस टाइम में ये ज़रूरी होता है कि इसके अंदर जो सोमेटिक रिप्रोडक्शन होता है तो वो बाद में आगे फैलने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये सीधा सा है कि इसके अंदर क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन। फंगस की एक कोशिका अपने आप में एक स्पोर निर्माण कर सकती है, अपने आप में एक स्पोर का रूप ले लेती है, तो इस कैरेक्टर की वजह से वो क्या होता है कि ज़्यादा इन्फेक्शन करती है, डिजीज ज़्यादा करती है, तो ये इनके कैरेक्टर होते हैं। तो सीधा सा है कि स्पोर निर्माण के द्वारा इनका एक बाई स्पोर प्रोड्यूसिंग जो रिप्रोडक्शन जो जिसको बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो किसके द्वारा होता है कि बीजाणु निर्माण के द्वारा। इसमें क्या होता है, बीजाणु बनते हैं, तो बीजाणु बनते हैं तो वो कायिक कोशिका से बन जाते हैं, तो उसके थ्रू क्या हो जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या कितने तरीके का इसमें रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो पहला इसके अंदर मेथड है, देख लो कि मेथड क्या होते हैं इसके अंदर, स्पोर अलग होते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब देखो फ्रेगमेंटेशन और माइसीलिया, फ्रेगमेंटेशन ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम का फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब टुकड़ा, फ्रेगमेंटेशन का मतलब टुकड़ा, एक छोटा सा हिस्सा जो टूट जाए और वो कहीं जाके गिर जाए और वहाँ से वैसा का वहाँ पर वैसा का वैसा माइसीलियम बन जाए जिस माइसीलियम से वो टूट कर आए, तो उसको क्या बोल देते हैं, फ्रेगमेंटेशन। या फिर इसको क्या बोल देते हैं, ओइडिया, इसको क्या बोल देते हैं, ओइडियम। इसको और क्या बोल सकते हैं अपने, इसको बोल सकते हैं अपने ओइडिया बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ओइडिया या फ्रेगमेंटेशन, कोई छोटा सा
हिस्सा टूट जाना, ठीक है। और अब इसमें क्या, माइसीलिया फ्रेगमेंट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द थैलस मे ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल व्हेन सूटेबल कंडीशन आर प्रोवाइडेड। अगर सारी अवस्थाएं अनुकूल हो, दशाएं अनुकूल हो, तो माइसीलियम का एक हिस्सा जो टूटेगा वो एक स्पोर की तरह काम करेगा और नए माइसीलियम का निर्माण कर देगा। नए इंडिविजुअल का निर्माण करना मतलब वैसा का वैसा एक जीव और विकसित कर देना, तो ये फ्रेगमेंटेशन होता है। तो देखो कायिक कोशिका टूटी है, तो कायिक कोशिका टूटने से एक नई कोशिका एक नया जीव बन गया, इसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, मतलब छोटे टुकड़ों में ये टूटना। उसके बाद आता है फिजन और यूनिसेलुलर, फ्यूजन ऑफ यूनिसेलुलर थैली। फिजन का मतलब क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया में होता है ना बाइनरी, फिजन का मतलब है विभाजन। विभाजन सीधा सा है, विभाजन में क्या होगा, देखो विभाजन, ये जो कोई सेल है तो इसके अंदर बीच में एक ऐसा पट का निर्माण हो जाता है, इसको एक पट बोल देते हैं, पट का निर्माण हो जाता है, एक खांच बन जाती है फिर, और ये दो बन जाएगी, ये सेल क्या बन जाएगी, दो अलग अलग सेल बन जाएगी, तो ये फिजन हो गया। ये क्या हो गया, फिजन हो गया। तो बहुत से फंगस के अंदर इस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या, इट इज ऑल्सो नोन एज ए ट्रांसवर्स सेल डिवीजन। ट्रांसवर्स मतलब क्रॉस वॉल का निर्माण हो जाना। रिप्रोडक्शन बाय द मेथड ऑफ फिजन इज आर इन फंजाई। देखो ये क्या है, फंजाई के अंदर क्या रिप्रोडक्शन, फिजन का जो मेथड होता है वो कुछ एक फंगस के अंदर होता है, सब में नहीं होता ये। फिजन इज सिंपल स्प्लिटिंग ऑफ सेल इनटू टू डॉटर सेल बाय कंस्ट्रक्शन एंड द फॉर्मेशन ऑफ ए सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल बन जाएगी तो सीधा सा है, तो इसके अंदर बीच में वॉल बन जाएगी तो एक से दो सेल बन जाएगी। ये क्लास होती है सीजोसेकेरोमाइसीज, ये क्लास होती है सीजोसेकेरोमाइसीज, ठीक है। तो सीजोसेकेरोमाइसीज क्लास होती है, उसके अंदर इस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। ये भी किसकी होती है, एस्कोमाइसीड्स क्लास जो है ना, उसी का ये एक सब क्लास होती है सीजोसेकेरोमाइसीड्स। उसके बाद आता है बडिंग, ठीक है। बडिंग के अंदर देखो क्या है, बडिंग जो है, बडिंग जैसे मैंने पहले बताया था कि जो ईस्ट होती है, जो सिंगल सेल जो फंगस होती है, उसके अंदर क्या होगा, ओवरग्रोथ होती है। कैसे होगी ओवरग्रोथ, जैसे एक ये सेल है, इस सेल पे एक उभार बनेगा, इसकी ग्रोथ होगी, और ये बीच का हिस्सा जो है ये हट जाएगा, और इसमें से जो न्यूक्लियस जो होगा वो डिवाइड होके वैसा का वैसा न्यूक्लियस एक माइग्रेट होके इसमें आ जाता है, तो इसको क्या बोल देते हैं, बडिंग। तो सिंपल सा मेथड है बडिंग के अंदर कि बड निर्माण करना। मुकुलन बोलते हैं जिसको हिंदी में मुकुल बोलते हैं, ठीक है, मुकुलन, मुकुलन, ठीक है। अब इसके बाद में है प्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर, प्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर। अब ये जो रिप्रोडक्शन होता है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कितने टाइप के स्पोर होते हैं, इंपॉर्टेंट ये है, इनको याद रखना भाई, ये नाम, ठीक है। यहाँ पे जो मैं स्पोर के बारे में बताऊंगा उनके नाम याद रखने के, कितने टाइप के स्पोर जो होते हैं जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन भाग नहीं लेता, या जिनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता, सीधा कोशिका से टूट के, एक कोशिका जो होती है वो माइसीलियम से टूट के एक नए स्पोर का निर्माण कर देती है, तो उसको बोल देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो और वो सारे उस रिप्रोडक्शन के माध्यम से बनने वाले जो स्पोर होते हैं उनको बोलते हैं एसेक्सुअल स्पोर, ठीक है। अब देखो रिप्रोडक्शन बाय द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर इज वेरी कॉमन इन मेनी फंजाई, ठीक है। रिप्रोडक्शन बाय द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर, जनन होता है किसके द्वारा, स्पोर निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा। जनन होता है किसके द्वारा, स्पोर निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा। स्पोर निर्माण यानी कि एक स्पोर या बीजाणु बनेगा, तो बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया से इनका रिप्रोडक्शन संपूर्ण होता है, चाहे वो सेक्सुअल हो चाहे एसेक्सुअल हो। स्पोर क्या चीज़ है, एक बीज। स्पोर क्या है, एक बीज। सीड जिसका मतलब होगा तो वो क्या हो गया, सीड का मतलब, स्पोर का मतलब हो गया सीड, ठीक है। स्पोर द टर्म स्पोर, ग्रीक वर्ड जो होता है स्पोरा से बना है सीड, ठीक है, इज अप्लाइड टू एनी स्मॉल प्रोपोगेटिव, एक सबसे छोटी या कोई एक स्मॉल प्रोपोगेटिव पार्ट होता है, प्रवर्धन का भाग होता है, रिप्रोडक्टिव और सर्वाइवल यूनिट, जो कि सर्वाइव भी करता है, जीवित रहने वाला भी होता है, प्रजनन के अंदर भी भाग लेता है और प्रवर्धन के अंदर भी भाग लेने वाला एक छोटी कोशिका, विच सेपरेट फ्रॉम ए हाइफी ऑफ स्पोरोजिनस सेल, स्पोर निर्माण करने वाली एक कोशिका से दूर हट जाता है या फिर वहाँ से टूट के, एंड कैन ग्रो इंडिपेंडली, वहाँ से टूट के अपने आप इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकता है फेवरेबल कंडीशन के अंदर, ठीक है, इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, एक नई जगह पे जाके या फिर नए स्थान पे या जाके, ठीक है, और वहाँ पे वो
ग्रो करके एक नया जीव का निर्माण कर देता है। ठीक है, स्पोर में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, सिंपल सी बात है। अगर एक कोशिका से स्पोर बनता है तो क्या हो गया, यूनिसेलुलर। अगर उसी स्पोर के अंदर 2 कोशिकाएं बन गई तो वो बाई सेलुलर हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे 2 से 3 कोशिका हो गई तो मल्टी सेलुलर हो गया। तो सब में इसी प्रकार का, ये देखो ये कोनिडिया जो बनते हैं, इस प्रकार के कोनिडिया, इनको क्या बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं। तो ये ऐसे कोनिडिया होते हैं, बहुत सारे फंगस के अलैंगिक स्पोर होते हैं जिनको, जो एक से अधिक कोशिका के भी हो सकते हैं। एसेक्सुअल स्पोर कौन कौन से, देखो एसेक्सुअल स्पोर के अंदर ध्यान रखने वाली बात देखो, एसेक्सुअल स्पोर है इसके अंदर, एक तो होता है स्पोरेंजियो स्पोर। ठीक है, ये क्या है, स्पोरेंजियो स्पोर और कोनिडिया क्लेमाइडोस्पोर। ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर, 3 चीज़ है इसके अंदर। देखो बताता हूँ, स्पोरेंजियोस्पोर का मतलब होता है कि कोई भी एक थैलेनुमा संरचना के अंदर बनने वाले जो स्पोर होते हैं वो स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं। ये 2 टाइप के हो सकते हैं, एक होता है एप्लानोस्पोर, एप्लानोस्पोर, दूसरा होता है जूस्पोर, दूसरा होता है जूस्पोर, जिसके अंदर फ्लैजिला होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे गति कर सकते हैं, मोटाइल होते हैं, गतिशील होते हैं, उनको जूस्पोर बोलते हैं, और जो गति नहीं कर पाते उनको एप्लानोस्पोर बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर्स में भी मोटाइल और प्लानोस्पोर और नॉन मोटाइल स्पोर, एप्लानोस्पोर हो गए। ठीक है, इन सिंपलर फंजाई स्पोरेंजियोस्पोर आर यूजुअली मोटाइल एंड आर कॉल्ड जूस्पोर। जो मोटाइल होते हैं वो जूस्पोर होते हैं। एक ग्रुप लोअर फंजाई का होता है जैसे जाइगोमाइसीड्स हैं, इनके अंदर क्या होता है, एप्लानोस्पोर होते हैं, इनके अंदर मोटिलिटी नहीं होती, ये मोबाइल नहीं, ये एक जगह से दूसरी जगह पे मोबिलिटी उनमें नहीं होती, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते। अब देखो जूस्पोर का मतलब, ये याद रखना, इनमें ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। देखो सीधा सा जूस्पोर, जूस्पोर में क्या हो गया, एनिमल, और स्पोरा का मतलब सीड। ठीक है, जून का मतलब एनिमल, स्पोरा सीड। ठीक है, तो ये एनिमल का सीड हो गया। इट इज़ एन एसेक्सुअल प्रोड्यूस स्पोर विच इज़ मोटाइल बाय मीन्स ऑफ फ्लैजिलम और फ्लैजिला। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना फंगस के अंदर तो रेयरली, लेकिन बैक्टीरिया जो है उसके अंदर फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है, बाकी दूसरे जो अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम ऐसे ये जीव हैं, इनके अंदर ये सीलिया और फ्लैजिला जैसी स्ट्रक्चर ज़्यादातर पाई जाती है। ठीक है, तो उसी से इनका नाम जू से मतलब मोबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, तो जाओ एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। अब इसके बाद में आता है दूसरा टाइप आता है कोनिडिया। इसके बाद का आता है कोनिडिया। कोनिडिया स्पोर्स क्या होता है, कोनिडिया और एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोर्न ऑन स्पेशल स्पोर बियरिंग हाइपी और कोनिडियोफोर्स, जिसको बोलते हैं कोनिडियोफोर्स। एक प्रकार का अलैंगिक टाइप का बीजाणु होता है जो कि कोनिडिया निर्माण करने वाली कोनिडियोजिनस सेल के ऊपर निर्माण होता है, जिसका, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक, ये सिंगल सेल और मल्टी सेल हो सकते हैं। ठीक है, सिंगल सेल और मल्टी सेल हो सकते हैं, बाई सेल हो सकते हैं। तो ये जो सेल होती है ना, इसको कोनिडियोजिनस सेल बोलते हैं, इसको कोनिडियोजिनस, कोनिडिया को जन्म देने वाली कोशिका, कोनिडियोजिनस सेल, वो सेल होती है, ये जो टॉप सेल होती है वो कोनिडियोजिनस सेल होती है। ये जो स्ट्रक्चर कहलाती है वो होता है कोनिडियोफोर्स। कोनिडियोफोर्स वह संरचना जिसके ऊपर कोनिडिया का निर्माण होता है, या फिर वह हाइफी, एक ब्रांच माइसीलियम की जिस पे कोनिडिया का निर्माण होता है। क्लेमाइडोस्पोर क्या होता है, कई बार क्या होता है फंगस का जो माइसीलियम होता है, माइसीलियम की जो कोशिकाएं होती है, टर्मिनल सेल हो सकती है और इंटरकैलरी हो सकती है। टर्मिनल और इंटरकैलरी सेल हो सकती है, यानी कि उसमें जैसे टर्मिनल सेल का मतलब जैसे ये माइसीलियम है, इसकी अंतिम कोशिका ये टर्मिनल होगी। इंटरकैलरी का मतलब बीच की कोशिका, ये बीच की कोशिका या अंतिम सेल। इस प्रकार की कोशिका होती है जिनके ऊपर वॉल का निर्माण हो जाता है, थिक वॉल बन जाती है, मोटी वॉल बन जाती है, इसका प्रोटोप्लाज्म अपने आप में स्टोर हो जाता है। तो ये अपने आप में एक स्पोर बन गया, राउंड हो जाता है, गोलाकार रूप ले लेता है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्लेमाइडोस्पोर। ये क्या है, क्लेमाइडोस्पोर। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लेते हैं कि क्लेमाइडोस्पोर या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल स्पोर विच वन इज एसेक्सुअल स्पोर, तो वो क्या होगा इसके अंदर,
जैसे एग्जाम्पल दे रखा हो उसमें क्लेमाइडोस्पोर, ऊस्पोर, जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर, तो वहाँ आ जाएगा क्लेमाइडोस्पोर। तो इनका नाम याद रखना है, इसके बारे में और थोड़ा सा मैं बताऊंगा ट्रिक। अभी देखो इसमें डायग्राम में देख लो भाई, इसमें क्या है, ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको स्पोरेंजिया बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। एक थैली जैसी संरचना बनती है इस प्रकार की ब्रांच के ऊपर, उसके अंदर बहुत सारे बीजाणु पाए जाते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं, स्पोरेंजिया। ये जो होता है स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं स्पोर, स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं स्पोर, और स्पोरेंजिया के अंदर बनने वाले स्पोरों को क्या, जो बीजाणुओं को क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर्स। इनको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर्स। ये स्पोरेंजियो स्पोर दो टाइप के हो सकते हैं, एक मोटाइल, दूसरा नॉन मोटाइल, ठीक है, प्लानो और एप्लानोस्पोर दोनों टाइप के होंगे। जो चलने वाले होंगे उनको जूस्पोर बोल देंगे, जो चलने वाले नहीं होंगे वो एप्लानोस्पोर कहलाएंगे, ठीक है। ये जो इसके बीच की ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है, इस प्रकार की संरचना वॉल बना के ऐसी संरचना बना लेते हैं, इनको क्लेमाइडोस्पोर बोलते हैं। ये जो हाइफी है, हाइफी से ऊपर, इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाती है इसकी कोशिकाएं और एक बीजाणु का निर्माण कर लेती है, इसको क्या बोल देते हैं, कोनिडिया। ऐसे बहुत सारे कोनिडिया बनते हैं सिंगल सेल। ये एस्परजिलस और पेनिसिलियम की जो स्ट्रक्चर है इसमें कोनिडिया को दिखा रखा है डिटेल में ये, ठीक है। तो ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, कोनिडियो फोर्स होता है ये, इसके ऊपर ये कोनिडिया बनते हैं। ये इसके अंदर बीच की कुछ एक स्ट्रक्चर होती है, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इतना ध्यान रखना कि ये कोनिडियो फोर्स होता है, इसके ऊपर कोनिडिया बनता है, ठीक है। सब में अलग अलग तरीके से बनता है स्ट्रक्चर, किसी में अलग अलग होती है, सब में एक जैसे कोनिडिया नहीं बनते। नेक्स्ट है इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सीधा सा प्रोसेस है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया कि दो न्यूक्लियस जब आपस में मिल जाते हैं तो उसको बोल देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन, जिसमें लैंगिक ऑर्गन भाग लेते हैं, ठीक है, लैंगिक कोशिकाएं भाग में लेती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ फेज होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या होती है, फेज, कुछ अवस्थाएं होती है कि कैसे होगा। सबसे पहली चीज़ क्या होगी इसके अंदर, देखो फेज होगी इसके अंदर, तो फेज में पहली चीज़ क्या आती है, प्लाज्मोगेमी। इसमें क्या आती है, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब अगर दो कोशिकाएं, इसमें क्या है कि अगर दो कोशिकाएं आपस में जब रिप्रोडक्शन के टाइम में कांटेक्ट में आती है, देखो मेल और फीमेल दोनों सेल होगी, दोनों सेल जब एक दूसरे को कांटेक्ट में आएगी, जो गैमिट्स होते हैं वो आपस में जब मिलते हैं तो वो जाइगोट का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, देखो इसके अंदर जो गैमिट्स बनते हैं, तो गैमिट्स का जब फ्यूजन होता है तो है तो कोशिकाएं ना, तो कोशिकाएं होगी, तो उस टाइम में क्या होगी, दोनों कोशिकाएं आपस में फ्यूज हो जाएगी। फ्यूज होना मतलब एक दूसरे में मिक्स हो जाएगी। मिक्स होकर वो क्या करेगी, इनके अंदर ऐसे एक सेल का निर्माण हो जाएगा। अब इसमें क्या, प्लाज्मोगेमी, दोनों की जो इनका जो साइटोप्लाज्म है, इनका जो साइटोप्लाज्म है, इनका प्लाज्मा आपस में मिक्स हो जाएगा, लेकिन इनके केंद्र का आपस में नहीं मिक्स होंगे। केंद्र उसी कोशिका में रहेंगे लेकिन आपस में फ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद आती है स्टेज कैरियोगेमी। उसके बाद आता है कैरियोगेमी। फिर क्या होगा, उस अवस्था के बाद दोनों न्यूक्लियस जब पास में होंगे तो दोनों आपस में कॉन्टेक्ट में आएंगे और दोनों न्यूक्लियस मिलके एक न्यूक्लियस का निर्माण कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 2n, ये था n और n। इस अवस्था को बोलते हैं डाइकैरियोटिक, इस अवस्था को बोलते हैं डाइकैरियोटिक, द्विकेंद्री, इसको बोलते हैं द्विकेंद्री। दो केंद्र के एक सेल में होते हैं तो उसको डाइकैरियोटिक बोलते हैं। ये होती है डिप्लॉइड, ये होती है डिप्लॉइड मतलब द्विगुणित, इसको क्या बोल देंगे, द्विगुणित। द्विगुणित अवस्था में हो गया। कैरियोगेमी हो गया। कैरियोगेमी के बाद में क्या होगा, इस सेल का मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, इसको क्या बोल देंगे। फिर आगे इसमें क्या होगा, मियोसिस, ठीक है, मियोसिस हो जाएगा। और मियोसिस में पता ही है कि एक 2n से 4n बन जाते हैं, उससे क्या होता है 4n, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हमेशा 2 बार होता है, ठीक है। तो 2 बार होगा तो एक में 2 सेल बनेगी तो 2 में 4 बन जाएगी, तो ये 4 सेल बन जाएगी। तो ये 4 सेल जो बनेगी वो अपने आप में क्या हो जाएगी, हैप्लॉइड बीजाणु बन जाते हैं। वो हैप्लॉइड बीजाणु बन के हैप्लॉइड बीजाणु से क्या बनेगा, उनका माइसीलियम बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा, वो जर्मिनेट होकर क्या बना देंगे, माइसीलियम बना देंगे। इसीलिए अपने कल परसों में पढ़ा था कि फंगस के कैरेक्टर के अंदर मोस्टली जो फंगस का जो माइसीलियम होता है वो क्या होता है, हैप्लॉइड, लेकिन oomaइसीड्स के अंदर
डिप्लॉयड होता है, उसके अंदर मियोसिस होने के बाद में या फिर मियोसिस से पहले जो होता है वो डिप्लॉयड अवस्था के अंदर ही उसका माइसीलियम रहता है, उसका जो माइसीलियम रहता है वो डिप्लॉयड अवस्था में रहता है, उसमें मियोसिस जैसी प्रोसेस न होके वो सीधा डिप्लॉयड ही जर्मिनेट होके डिप्लॉयड स्टेज में ही रहता है। रिप्रोडक्शन के टाइम में उसमें हैप्लोडाइजेशन होता है और उसके बाद में वो आपस में फ्यूज होते हैं। तो ये प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, ये 3 स्टेज होती है रिप्रोडक्शन। किसी में भी, किसी की भी बात करें, अपने को जरूरी नहीं फंगस में, एनिमल्स में, सब जीवों के अंदर ये 3 अवस्थाएं होती है कि स्टेप बाय स्टेप होता है रिप्रोडक्शन। पहले प्लाज्मोगेमी होता है, फिर कैरियोगेमी होगा, फिर मियोसिस होगा, ये 3 स्टेज होगी। उसके बाद देखो मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंगस के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई ये चीज़ें, बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेथड्स, विधियाँ कौन कौन सी होती है रिप्रोडक्शन की। सिंपल सा है इसके अंदर मेथड्स क्या क्या है इसके अंदर। प्लानोगेमेटिक कोपुलेशन, कोपुलेशन का मतलब हो गया इसके अंदर आपस में फ्यूज हो जाना, ठीक है, प्लानोगेमेटिक कोपुलेशन। फिर आता है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, फिर आता है गैमेटेंजियल कोपुलेशन, ठीक है, फिर आता है स्पर्मेटाइजेशन और फिर आता है सोमेटोगेमी। सीधा सा होता है। प्लानो का मतलब मोटाइल, प्लानो का मतलब मोटाइल, गैमेटिक का मतलब गैमिट, गैमिट का मतलब कोई भी जूस्पोर, गैमिट का मतलब कोई भी, गैमिट तो जो होता है युग्मक, ठीक है, और मोटाइल युग्मक, मोटाइल युग्मक मतलब जिसमें फ्लेजिला हो। 2 गैमिट्स होंगे जिनमें फ्लेजिला पाई जाती है, आपस में फ्यूज होके एक डिप्लॉइड का निर्माण कर देती है, एक डिप्लॉइड का निर्माण कर देती है। तो इसको क्या बोल देते हैं, प्लानोगेमेटिक कोपुलेशन। अब इसमें मियोसिस होगा, इससे 4 सेल बन जाएगी, ठीक है, मियोसिस होकर इसकी 4 सेल बन जाएगी। तो ये सिंपल सा मेथड होता है प्लानोगेमेटिक कोपुलेशन, ठीक है। उसके बाद आता है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट मतलब गैमेटेंजिया जिसके अंदर गैमेट का निर्माण होता है, जैसे स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया जिसके अंदर स्पोर का निर्माण होता है, गैमेटेंजिया जिसके अंदर गैमेट्स का निर्माण होता है। जो स्पोरेंजिया होता है वो गैमेटेंजिया बन सकता है, जो स्पोरेंजिया होता है वो गैमेटेंजिया बन सकता है। गैमेट स्पोरेंजिया क्या होता है, स्पोरेंजिया में तो स्पोर होते हैं और स्पोर एक टाइम ऐसा आता है कि वो रिप्रोडक्शन में भाग ले ले तो वो क्या बन जाएगा, गैमिट बन जाएगा। तो वो स्पोरेंजिया जो होता है वो गैमिट भी बन सकता है, तो गैमेटेंजिया भी हो सकता है। तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या होता है, देखो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या होगा, जैसे एक ये स्पोरेंजिया है और एक ये स्पोरेंजिया है, इनके अंदर क्या बनते हैं, जैसे इनके अंदर बनने थे स्पोर, इनके अंदर क्या बनने थे, स्पोर, ये स्पोर बनने थे इनमें। लेकिन एक टाइम ऐसे आएगा कि ये गैमेटेंजिया आपस में टच हो जाएंगे, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो गैमेटेंजियल, अब इसको दूसरे तरीके से बना के बताता हूँ मैं। जैसे ओमाइसीड्स क्लास के अंदर ऐसा होता है कि उसके अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन रहते हैं, उसके अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन, ठीक है, फीमेल और मेल। ये गैमेटेंजिया है, इसके अंदर गैमेट बनता है, ये मेल का, और ये फीमेल गैमेटेंजिया है। दोनों के बीच में एक ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, एक चैनल बन जाएगा, दोनों के बीच में एक ब्रिज जैसी स्ट्रक्चर बन गई। तो इसका जो गैमेट होगा वो माइग्रेट होके कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, और इसके अंदर जो भी गैमेट होगा उसके साथ फ्यूज होके एक नया स्पोर बना देगा, तो उसको बोल देते हैं ऊस्पोर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होगी। तो ये गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, 2 गैमेटेंजिया आपस में कॉन्टैक्ट में आ जाती है। तो सिंपल सा प्रोसेस है इसमें, ठीक है। फिर आता है कि गैमेटेंजियल कोपुलेशन। गैमेटेंजियल कोपुलेशन में क्या होगा, गैमेटेंजियल कोपुलेशन में होता है जैसे ये, जैसे मैं बता रहा था 2 गैमेटेंजिया है, दोनों गैमेटेंजिया क्या हो गया, जब दोनों गैमेटेंजिया आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे, ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे, यानी कि दोनों गैमेटेंजिया आपस में एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएगी। और मिक्स होने वाला जो हिस्सा होता है, जो भाग मिक्स हो गया, वो मिक्स हुआ भाग अपने आप में एक स्पोर का निर्माण कर लेती है, उसको क्या बोल देते हैं, एक स्पोर का निर्माण कर लेती है। ये जो बीच का भाग है ना, बाकी भाग तो इसका कम हो जाएगा और ये भाग इसका बड़ा हो जाएगा, तो इसको ये अपने आप में एक स्पोर बन जाएगी। तो इसको क्या बोल देते हैं अपने, गैमेटेंजियल कोपुलेशन। कोपुलेशन का मतलब फ्यूजन हो जाता है। तो ये जाइगोमाइसीड्स में होता है, तो जाइगोस्पोर बनने की प्रोसेस होती है, ये ऊस्पोर बनती है, ऊमाइसीड्स के अंदर होती है। क्लास अपने रिप्रोडक्शन उसमें क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। स्पर्मेटाइजेशन बहुत सिंपल सा है। स्पर्मेटाइजेशन के अंदर क्या होगा, इसमें बेसिडियोमाइसीड्स क्लास होती है, उसके अंदर क्या होगा इसमें एक स्ट्रक्चर बनती है, इसमें एक स्ट्रक्चर बनती है पिक्निडिया, जिसके अंदर
इसको रिसेप्टिव हाइफी बोलते हैं। ये फीमेल ऑर्गन की तरह काम करती है। ये पिकनिडिया होती है एक फ्लस के जैसी संरचना। अब इसके अंदर क्या होगा, ये जो छोटा छोटा जो स्पोर बनता है ना इसके अंदर, ये कोई पर्टिकुलर ऐसे स्पोर का रूप नहीं लेती, पर एक सेल मान सकते हैं जिसको एक छोटा सा टुकड़ा होता है या जो सेल होती है वो सेल अपने आप में एक स्पोर का काम करती है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्पर्म। स्पर्मेटाइजेशन का मतलब स्पर्म की तरह। तो ये एक स्पर्मेटिया जिसको बोलेंगे, ठीक है, स्पर्मेटिया बनाती है, ठीक है। तो ये स्पर्मेटिया अपने आप में क्या करेगा, एक स्पोर की तरह काम करेगा और ये यहाँ से निकल के कहाँ चला जाता है, इस रिसेप्टिव हाइफी में चला जाता है और ये फीमेल जो भाग होता है उसके अंदर चला जाता है। तो इसका न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूजन होके डिप्लॉइड बना देता है। तो ये स्पर्मेटाइजेशन की प्रोसेस होती है, बेसिडियोमाइसीट्स में होती है। रस्ट की जो फंगस होती है ना उसमें होता है ये, ठीक है, बेसिडियोमाइसीट्स में। अब देखो एक आता है सोमेटोगेमी। सोमेटोगेमी में कुछ ही नहीं होता। सोमेटोगेमी बिल्कुल आसान है। सोमेटोगेमी में देखो, सोमेटोगेमी का मतलब सोमेटिक सेल। सोमेटोगेमी का मतलब सोमेटिक सेल। जब दो डिफरेंट माइसीलियम, दो अलग अलग माइसीलियम आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो इनकी जो कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं के न्यूक्लियस आपस में जुड़ के एक डिप्लॉइड का निर्माण कर देती है। तो उसको क्या बोल देते हैं, सोमेटोगेमी। यानी कि कोई कई कोशिकाओं का जब न्यूक्लियस आपस में फ्यूजन होके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह काम करने लग जाए तो उसको बोल देते हैं सोमेटोगेमी, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसमें एक चीज़ देखो, सेक्सुअल स्पोर, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर कौन कौन से होते हैं इनके बारे में देख लेते हैं अपने। इंपॉर्टेंट है भाई सेक्सुअल स्पोर, याद रखने वाली चीज़ है। फंगस में सेक्सुअल स्पोर होते हैं 4 तरीके के। ऊ स्पोर oomaisids क्लास के अंदर, जाइगोस्पोर जाइगोमाइसीड्स क्लास में, एस्कोस्पोर एस्कोमाइसीड्स क्लास का और बेसिडियोस्पोर बेसिडियोमाइसीड्स क्लास का। अब इसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ मैं। रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। इसमें देखो होता तो और भी है, एक पैरासेक्सुअल भी होता है, वो तुम्हारे काम का नहीं है लेकिन तुम्हारे लायक इतना ही है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कौन कौन से स्पोर होंगे, एस्कोस्पोर बेसिडियोस्पोर जाइगोस्पोर oospore। ये oomaisids क्लास का करेक्टर होता है, ये जाइगोमाइसीड्स का, ये बेसिडियो का और ये एस्कोमाइसीड्स का। इनमें कैसे होता है, किसी में गैमेटेंजियल, ये जो होता है ये गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट से होता है, ये गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट से होता है, ये बनता है गैमेटेंजियल कोपुलेशन से, ये होता है स्पर्मेटाइजेशन से। ये बेसिडियोस्पोर बनता है स्पर्मेटाइजेशन से, ठीक है। ये होता है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट से, ये होता है गैमेटेंजियल कोपुलेशन से, फ्यूजन से, ये होता है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट से, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बनने वाले स्पोर जो होते हैं वो हैं कोनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर, और स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, प्लानो जिनको बोलते हैं जूस्पोर, दूसरा होता है एप्लानोस्पोर्स, ठीक है। और आता है इसके अंदर ओइडिया, ठीक है, ओइडियम बोल देते हैं जिसको। दूसरा एक चीज़ आती है इसके अंदर स्क्लेरोसिया भी एसेक्सुअल स्पोर होता है, फंगस का टिश्यू होता है, वो इसी में काउंट होता है। तो ये इसमें ध्यान रखने वाला है, ये याद रख लेना। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैसे कैसे होता है, एस्कोस्पोर। अब एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्सुअल स्पोर है। ये 4 याद कर लो, 4 सेक्सुअल है, इनके अलावा सारे एसेक्सुअल है। 4 सेक्सुअल है, बाकी सारे के सारे एसेक्सुअल है। तो एस्को, बेसिडियो, जाइगो और oospore कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। इनके अलावा कोई भी चीज़ दिखे वो सारी की सारी एसेक्सुअल स्पोर होते हैं फंगस के। ये 4 याद कर लो बस,
ठीक है। ये क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें भी ये नाम आएगा ओस्पोर, जाइगोस्पोर, बेसिडियोस्पोर और एस्कोस्पोर। एस्कोमाइसीट्स जो क्लास होती है इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसके अंदर जो बनने वाला जो स्पोर कहलाता है उसको एस्कोस्पोर बोलते हैं। इसी प्रकार बेसिडियो में बेसिडियोस्पोर, जाइगो में जाइगोस्पोर। आज के लिए बस इतना ही, रिप्रोडक्शन का टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थैंक यू।